बीजेपी को पीओके वापस लेने से किसी ने नहीं रोका। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा बीजेपी समझती है कि जंग से नहीं होगा कुछ हासिल, सिर्फ बातचीत में ही मसाइल का हल। उमर अब्दुल्ला का बयान जाहिर करता है उनकी मायूसी। रविंद्र रैना का बयान, कहा हिंदुस्तान ने माजी में की कोशिशें मगर पाकिस्तान ने हमेशा तोड़ा एतमाद। अल्ताफ ठाकुर ने कहा अपने दायरे इख्तियार से बाहर दे रहे हैं उमर बयान। कांग्रेस और इंडिया अलायंस जान ले कि पीओके हिंदुस्तान का है और उसे कोई नहीं छीन सकता। मनीशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर वज़ीर दाखिला अमित शाह का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान से बातचीत के मामले पर वोट हासिल करना चाहती है कुछ सियासी जमातें। गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा पाकिस्तान के अपने हालात हैं काबिल रहम। दफा 370 की बहाली के नाम पर लोगों को दिया जा रहा है धोखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की बीजेपी, पीडीपी और अल्ताफ बुखारी आजाद पर शदीद तनकीद। कहा यह मोदी का हिंदुस्तान नहीं है जहां मजहब के नाम पर लोगों में पैदा की जा रही हैं दूरियां। महंगाई उरूज पर हुकूमत रोकने में नाकाम। महबूबा मुफ्ती ने चलाई बकूरा में इंतखाबी मुहिम, कहा पीडीपी लोगों के दिलों में है, नौजवानों के जज्बात को महसूस कर सकते हैं वहीद। पिछले 4-5 सालों में वहीद ने भी उठाई मुश्किलात। अरविंद केजरीवाल को अबूरी जमानत पर किया सुप्रीम कोर्ट का खैर मुकदम। बारामुल्ला में नहीं होगा मुकाबला आसान मगर लोग चाहते हैं तब्दीली। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन का बयान, लोगों की जानिब से पार्टी की वोट डालने की जताई उम्मीद, कई लोग हुए पार्टी में शामिल। अनंतनाग राजौरी से डीपीएपी के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे के रोड शो और घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम। जम्मू में कई कश्मीरी माइग्रेंट कैंपों में चलाई मुहिम। इक़्तिदार में आने पर पंडित बरादरी के बुनियादी मसाइल को हल करने का वादा। कश्मीर में कर रहे हम ख्याल इलाकाई पार्टियों के उम्मीदवारों को सपोर्ट। सीनियर बीजेपी लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान का बयान, कहा अल्ताफ बुखारी, आजाद और सज्जाद लोन जैसे लीडरान को बीजेपी कर रही है हिमायत। जिला रियासी में की मुसलमान भाइयों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल अमली तौर पर पेश। मशहूर गुप्तकाशी गौरी शंकर मंदिर तक रास्ते बनाने के लिए करोड़ों रुपए की अराजी की अतिया। मुस्लिम भाइयों के इक़दाम की हर सम सताइश। श्रीनगर से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी। आज़मीन हज का एक और काफिला हुआ रवाना। जम्मू कश्मीर से 7,000 से ज्यादा आज़मीन अदा करने जा रहे हैं फरीज़ाए हज। बारामुल्ला जिले में शदीद आंधी ने मचाई तबाही। पटन इलाके को किया काफी मुतासर। श्रीनगर बारामुल्ला कौमी शाहराह पर जड़ से उखड़ गए मुतादिद दरख्त। इलाके में फसलों और सेब के बागात को काफी नुकसान पहुंचने की इत्तला। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं मगर वो जान ले कि ये गांधी का हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान नहीं है जहां मजहब के नाम पर लोगों में दूरियां पैदा की जा रही हों। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि महंगाई उरूज पर है और हुकूमत इसे रोकने में नाकाम हुई है। उन्होंने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी वजह से बीजेपी यहां आई और अब यही रोना रो रहे हैं। उन्होंने अल्ताफ बुखारी पर तनकीद की और कहा कि ये वो पहला शख्स था जिसने कमेटी बनाकर बीजेपी का साथ दिया। फारूक ने कहा कि बुखारी ने अपने दौर में खादूम की चोरी की और आज वो ईमानदारी दिखा रहे हैं। फारूक ने गुलाम नबी आजाद को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उनसे गलती हुई कि उन्होंने आजाद को 1996 में उनको मौका देकर पार्लियामेंट भेजा। कानीराब बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अवामी इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी के उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, अब्दुल रहीम राथर और दीगर मौजूद रहे। आगा ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला नाकाबिल कबूल। ये हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते मगर हिंदू और मुसलमान बटेगा नहीं। ये गांधी का हिंदुस्तान है, ये मोदी का हिंदुस्तान नहीं है। ये गांधी का हिंदुस्तान, ये जवाहरलाल का हिंदुस्तान, ये राजेंद्र प्रसाद का हिंदुस्तान। दूसरे वाला गुलाम नबी आजाद करना अल्लाह ताला करना रहम राम कर रात 5 वरियन कांग्रेस हमें खेव कांग्रेस सोरी कह जमीन पर तुल आसमान पे आशा तमन उंगुच कर तमन जुल्म कर दिल्ली पोस खेत बीजेपी पोस खेत। अफसोस अफसोस मैं कि मैं उन सह वापस चुनातुलस मज तमिस राज्यसभा मेंबर। अफसोस। आपको डॉक्टर साहब ईवीएम पे डाउट है? डाउट का सवाल नहीं है सर, लोग खुद देखेंगे।
मैंने इनसे ईवीएम के बारे में कहा कि जब जाओगे वहाँ देखना कि रोशनी है, ये देखना जब वोट डालोगे आवाज़ आएगी, नहीं आएगी तो जो वहाँ पे उनका अफसर है उससे कहिए इसको चालू करें तो वोट दें और फिर उसका जो कागज़ निकले उसको देखें। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी जनरल सेक्रेटरी बशीर मीर के हमरा श्रीनगर लोकसभा के उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा की हिमायत में गांदरबल के बाकूरा से पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। महबूबा ने बाकूरा इलाके से रोड शो से मुहिम का आगाज किया। महबूबा मुफ्ती ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि पीडीपी लोगों के दिलों में है, हालांकि लोग ये कहते हैं कि पीडीपी का कोई वजूद नहीं। पीडीपी सदर ने पीडीपी के यूथ विंग के सदर और श्रीनगर हल्के के पार्लिमानी उम्मीदवार पर्रा को जेल में दरपेश मुश्किलात के बारे में भी बात की। पार्टी ने वहीदुर रहमान पर्रा को उम्मीदवार इसलिए चुना क्योंकि वो नौजवानों के जज्बात को महसूस कर सकते हैं। पिछले 4-5 सालों में वहीद को भी काफी मुश्किलात का सामना रहा। वो उन नौजवानों के लिए आवाज उठाएंगे जो जेलों में बंद हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अरविंद केजरीवाल को बुरी जमानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। रोड शो सब डिवीजन कंगन के गुण इलाके में इख्तिताम पजीर हुआ। रोड शो के दौरान साबिक वज़ीर-ए-आला ने लोगों से बातचीत की और जिला भर के देहातों में इज्तिमात से खिताब किया। ये तो बहुत अजीब बात है कि जो बेल होता है दैट्स अ राइट, वो कोई एहसान नहीं है। जब तक आप किसी को मुजरिम नहीं साबित करते हो तब तक उसकी जगह जेल नहीं होती है, तब तक उसकी बेल उसका हक होता है। मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली बेल मिल गई, इंटीरियम बेल मिल गई। पर हम क्या कह सकते हैं, आजकल पूरे मुल्क में अंधा राज चल रहा है, किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो और बेल मिलने में इतना वक्त लगता है, ये बहुत बुरा है। मेरे ख्याल में इसी को नोटिस लेना चाहिए कि बीजेपी के लीडर क्या क्या बोलते रहते हैं, वो कितना कम्युनल बयान देते हैं, वो कितने ऐसे बयान देते हैं जिससे मुल्क का पूरा वातावरण बर्बाद हो गया। हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, कहते हैं कि मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो मुसलमान घुसपैठिए हैं। तो इतने गलत बयान देती है बीजेपी, उनके खिलाफ इसी कोई नोटिस नहीं लेती है। मगर अगर कोई मामूली सी भी बात करे उसके खिलाफ नोटिस लेते। वहीदुर रहमान पर्रा जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह यहाँ के नौजवानों को शक की बुनियाद पे बंद किया जाता है, जेल में डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है, तो हमने उन्हीं जवानों में से एक जवान को चूज किया, लोगों के सामने रखा और लोग इंशाल्लाह उसको इलेक्ट करके उसी पार्लियामेंट में भेजेंगे जहां वो ऐसे ही अपने लाचार मजबूर मजलूम जो कैदी लोग हैं हमारी, उनकी वकालत करेगा। पीडीपी अकेले लड़ रहे, हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, उसके बाद सारी जमातें इकट्ठी हो गई तो अकेली पीडीपी, एक तरफ से पीडीपी, दूसरी तरफ से तमाम जमातें। मगर मुझे खुशी है अवाम का साथ पीडीपी को है। आपने देखा होगा आज अवाम का यहाँ सैलाब, अवाम का प्यार, अवाम की मोहब्बत जो हमारे पीडीपी के साथ है, मुफ्ती साहब की जमात के साथ है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को पीओके वापस लेने से किसी ने नहीं रोका और उमर ने ताहम कहा कि बीजेपी जानती है कि जंग से कुछ हासिल नहीं होगा और सिर्फ बातचीत में ही मसाइल का हल है। उमर ने कहा कि लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा चीन के पास है, वो भी वापस लेके दिखाएं। बीजेपी वाले भी शायद जानते हैं कि जंग के जरिए वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। शायद अगर मेरा मानना सही है तो कहीं पे शायद राजनाथ सिंह जी ने ये बयान दिया था कि पाकिस्तान के पास जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो इस मुल्क में वापस आ जाएगा क्योंकि वहाँ के लोग ये कराएंगे। तो जाहिर सी बात है फिर वो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वो बातचीत की बात कर रहे हैं और कोई नहीं तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साबका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनके अल्फाज कौन भूल सकता है जब उन्होंने कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी था, है और रहेगा। अब बातचीत के लिए जो है एक माहौल बनाना होगा और ये मैंने कभी ये नहीं कहा कि बातचीत का माहौल बनाना जो है वो सिर्फ एक मुल्क की जिम्मेदारी है। बातचीत के माहौल को बनाने के लिए पाकिस्तान भी जिम्मेदार है, ये मुल्क भी जिम्मेदार है और पाकिस्तान को इस मुल्क की जो खर्चात हैं या जो हमारे इश्यूज हैं, चाहे वो टेररिज्म को लेके हों या और चीज़ों को लेके हों, पाकिस्तान को उन चीज़ों को नज़रअंदाज जो है नहीं करना होगा। देखिए, पाकिस्तान में हाल ही में नई हुकूमत बनी, वहाँ इलेक्शन के बाद यहाँ पे भी जो भी होगा, जो भी बनेगा, लेकिन नई हुकूमत होगी 4 जून के बाद। उम्मीद करते हैं कि दोनों मुल्कों के लीडर जो हैं बातचीत के लिए
जम्मू और कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत करने पर उमर अब्दुल्ला पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान उमर की मायूसी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि भारत ने माजी में कई कोशिशें की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा हमारे एतमाद को तोड़ा है। अब्दुल्ला साहब को इस किस्म की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वो खुद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उमर साहब वाजपेयी साहब की हुकूमत में मरकजी वजीर थे और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर थे मुल्क के। वो जानते हैं। और मोदी साहब ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम सार्क देशों के जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं उनको बुलाया था और वो आए भी थे। तो ये इनिशिएटिव किसने लिया था? ये मोदी साहब ने लिया। बस में बैठ के अमन का पैगाम लेकर लाहौर में कौन गए थे? वाजपेयी साहब। लेकिन आगे से पाकिस्तान ने क्या किया? जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले किए। गरीबों, मासूम लोगों का कत्ल हुआ। तो जो कातिल है, जो अमन का दुश्मन है, जो मुल्क का दुश्मन है, जो कश्मीरियों का दुश्मन है, उसके साथ दोस्ती लगाने की बात मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये सियासी हथकंडा इस किस्म का ये ठीक नहीं है। इलेक्शन हो रहा है, आप इलेक्शन पर बात करो, डेवलपमेंट पर बात होनी चाहिए, अपने एजेंडे पर बात करो, लेकिन जो कातिल है उससे दोस्ती की बात मत करें। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू करनी चाहिए। उमर को कोई हक नहीं है, ये मरकजी हुकूमत के दायरे इख्तियार में है। ठाकुर ने कहा कि उमर इस तरह का काम कर रहे हैं जैसे वो शहबाज शरीफ के OSD हैं। देखिए, उमर साहब के हक इख्तियार में ये नहीं है कि किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। फॉरेन मिनिस्टर बैठी है, वो डिसाइड करेगी, देश की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी किसके साथ बात करनी है। आप 3 सीटों पे लड़ रहे हैं और पहले 3 जीत के दिखा दीजिए ना, तब आप दूसरे देशों की बात करें। और ये अलग बात है कि आज इलेक्शन दौर में ये शहबाज शरीफ का क्या ये OSD बन के हिंदुस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत कर रही है क्या उसको? या फारूक साहब जो पाकिस्तानी एजेंट आज इस इलेक्शन में बन बैठा है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन के वक्त आपको पाकिस्तान की याद क्यों आ रही? क्या उमर साहब एज OSD शहबाज शरीफ का इस तरह से एक्ट नहीं कर रहे? और फारूक साहब जिस तरह से परसों जिनके स्टेटमेंट आ रही है, वो लगता है कि पाकिस्तान का एजेंट है। भाई साहब, हिंदुस्तान के आइन के तहत इलेक्शन लड़ रहे हो, हिंदुस्तान के आइन का आपकी उसकी पासदारी के तहत आपने हलफ उठाया, और पाकिस्तान के एजेंट क्यों बन बैठे हो? हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तानी एजेंटों के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
10 साल में कि पीओजे के है भारत का हिस्सा, मोदी ने किया जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण विकास। धर्मशाला से कांग्रेस ने घोषित किया प्रत्याशी, देवेंद्र सिंह जकी कांग्रेस को उम्मीदवार घोषित, विधानसभा उपचुनाव के लिए घोषित किया उम्मीदवार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा धार्मिक आधार पर आरक्षण लागू कर देश को बांटना चाहती है कांग्रेस। शिमला में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बड़ा बयान, कहा बीजेपी 250 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। शिमला में विनोद सुल्तानपुरी का सुरेश कश्यप पर जुबानी हमला, सुल्तानपुरी बोले अज्ञानी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा धन बल हारेगा और जनबल जीतेगा और जनबल है कांग्रेस की असली ताकत। कांग्रेस प्रत्याशी अनुराधा राणा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, नामांकन से पहले विशाल रैली का किया गया आयोजन। मंडी में बीजेपी की जनसभा से कांग्रेस पर जमकर बोला गया हमला, कंगना रनौत ने कांग्रेस को बताया अंग्रेजों का अवशेष, तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा मंडी पर की गई टिप्पणी पर जनता देगी कांग्रेस को जवाब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सैम पित्रोदा के बयान को बताया जातिवादी, सैम पित्रोदा ने दक्षिण भारतीयों की शक्ल की अफ्रीकन से की थी तुलना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद लोन ने उड़ी के सैकड़ों समाजी और सियासी कारकुनों का पार्टी में खैर मकदम किया और इस हवाले से श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। सजाद लोन ने कहा कि रोजाना बड़ी तादाद में लोग पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं, जिससे वो बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि बारामूला हल्के में जहां साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला और इंजीनियर रशीद भी मुकाबला कर रहे हैं, वहां मुकाबला आसान नहीं होगा। लोगों ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि लोग तब्दीली के साथ हैं और इस बार पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे ताकि वो पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी करें। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जिस मोहब्बत से इतने दूर से आए हैं ज्वाइन करने के लिए, और जो हमारी बातें हुई, जब मैंने इनसे पूछा था कि आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो इन्होंने बोला बगैर किसी शर्त के, किसी भी शर्त के बगैर हम आपको वोट देंगे जब इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। हमें इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि हमारे बच्चों के लिए आप काम करेंगे, हमारे इलाके के लिए काम करेंगे और हमें जो है बिल्कुल अपना दायां बाजू समझकर, अपने जिस्म का हिस्सा समझकर उड़ी का ख्याल रखेंगे। तो इससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। अल्लाह करे, अल्लाह ताला पहले हमें कामयाबी दे और फिर तौफीक दे कि हम जो इनकी उम्मीदें हैं उस पर उतर आएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जद्दोजहद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से अपनी बातें कर रहे हैं। अब लोगों के हाथ में है कि वर वी एबल टू कन्विंस देम और नॉट। तो इंशाल्लाह 20 तारीख को तो सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, बारामूला में 23 कैंडिडेट उठे हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें अपना पीडीपी भी है, उसमें बाकी भी जमातें हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों 2 या 3 शख्स की बात कर रहे हैं, बाकी भी तो लोग हैं, उनके भी तो वोट होंगे। गुलमर्ग हल्के के कुंजर में अपनी पार्टी के मुनक्किदा कन्वेंशन में रिटायर्ड एसपी एजाज अली ख्वाजा और कुछ दीगर लोगों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर, गुलाम अली पंपोश, आफ्ताब अहमद बेग, शेख नज़ीर अहमद, अब्दुल करीम डार और दीगर लीडरान ने शिरकत की। काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और गुलाम हसन मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस पार्टी ने हमेशा आवाम को धोखा देके और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। मीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ये जान चुके हैं कि उनके हार यकीनी है। मीर ने लोगों से अपील की कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सजाद गनी लोन को वोट दें। पुलिस में काम करता रहा और 34 साल मैंने पुलिस में ट्रेन किया और पुलिस में नौकरी की और शुरू से मेरा ये मुद्दा मकसद था कि मेरी तरफ से किसी न किसी तरीके से किसी भी लोगों को, आम लोगों को फ़ायदा हो जाए। और आज मैंने देखा जो अपनी पार्टी है, इसमें जो बुखारी साहब है या हमारे मीर साहब है, इनका विजन जो मैंने देखा, मैंने ये देखा कि इनमें बहुत बड़ा विजन ये है कि आम लोगों का फ़ायदा हो जाए। उस वजह से आम लोगों का फ़ायदा इनमें देखने के लिए तो यही वजह है कि मैंने अपनी पार्टी में ज्वाइन किया। जो नैरेटिव पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रही है, वो नैरेटिव दिल्ली और जम्मू कश्मीर के दरमियान दूरियां पैदा करने का है। नतीजतन हमारे नौजवानों को जेलों का रास्ता मिलता है, इनको कब्रिस्तान जाना पड़ता है, बंदूक उठाना पड़ता है। और ये देखिए, हैरानी की बात है, यहाँ का इतना सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला जो ये कहे
क्या वक्त शहादत आ गया? क्या उस फारूक अब्दुल्ला को ये याद नहीं कि जब पार वालों ने यहाँ ये नारा दिया, हमारे नौजवानों का रास्ता कैसे कब्रिस्तान की तरफ गया? क्या अब भी वो हमारे नौजवानों को यही कब्रिस्तान का रास्ता दिखा दें? हम अपने बच्चों को, उनको तरक्की, उनकी खुशहाली को यकीनी अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कहा कि बीजेपी दफा 370 से काफी खौफजदा है और पूरे मुल्क में सिर्फ 370 का नाम लिया जा रहा है। मुजफ्फर शाह ने जिला पुलवामा के कोयल इलाके में इंडिया अलायंस की जानिब से मुनक्किदा पब्लिक मीटिंग के दौरान इन बातों का इजहार किया। इजलास में इंडिया अलायंस की मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन के जरिए दफा 370 पर कानून के दायरे में रहकर अपना फैसला बदलेंगे। 370 से इतना खौफजदा है कि वो हर किसी अपने इलेक्शन रैली में 370 से वो शुरू करते हैं, 370 से खत्म करते हैं। इससे एक बात हमारी प्रूव हो जाती है कि 370 मरा नहीं है। 370 को मारने वाले शायद खुद मर जाएंगे, मगर 370 कायम और दायम रहेगा। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को लिया था, जिस पर हमने अब रिव्यू पिटीशन की है, एक न एक दिन उनको अपना फैसला इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर रहते हुए उनको वो फैसले को। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बारामूला से पीडीपी के उम्मीदवार फयाज अहमद मीर ने शादीपुरा सोनावारी में एक रोड शो के दौरान न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में कहा कि वो वाहिद ऐसे पार्लियामेंट मेंबर है जिन्होंने आर्टिकल 370 की मनसूखी के दिन पार्लियामेंट में शदीद एहतजाज दर्ज कराया। मीर के साथ मोहम्मद ताहिर अल कादरी के अलावा आगा सईद सज्जाद मौजूद थे। मीर ने कहा कि उन्होंने एहतजाज करने के लिए अपने कपड़े तक फाड़ दिए, जिसके बाद उन्हें मार्शल आउट किया गया और एक दिन की मुअत्तली का सामना करना पड़ा। मीर ने कहा कि उन्होंने न सिर्फ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत की वकालत की, बल्कि उनके घरों तक दस्तक दी। अफजल गुरु को फांसी दिए जाने पर भी उन्होंने बात की। मीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को पार्लियामेंट में 370 के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में उनकी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की कारकर्दगी के बारे में जवाब देना चाहिए। आज की डेट में आप कहीं पे भी जाइए, यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं, आप पूरे मुल्क में
मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने उस वक्त देखा कि मैंने किस तरीके से पार्लियामेंट में 370 और 35 पे एहतजाज किया। एहतजाज ही नहीं, उसके बाद मुझे मार्शलों से बाहर निकाला गया। अब कोई पार्टी को कोई उनको तो बहाना चाहिए, झूठ मूठ की कहानियां तो वो कहते रहते हैं, इल्जामात उनके वो साबित करे। लेकिन जहां तक सवाल है उनका भी निकालिए, उनके मेंबर जो पार्लियामेंट में थे और मेरा भी निकालिए। मैंने हर वक्त बात की, चाहे वो जिस वक्त यहाँ पे ऑल पार्टी डेलीगेशन आई, अगर आपको याद होगा मैं उनके साथ रहा। हर एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घर पे, हर दरवाजे पे हम गए। मैं एक वाहिद मेंबर पार्लियामेंट उनके साथ था। जिस वक्त हालात खराब थे, हमारे रियासत के बाहर बच्चियां जो बाहर की रियासतों में कॉलेजों में पढ़ते थे, उन पे अटैक्स हुए। मैं एक वाहिद एमपी था जो हर एक रियासत में पहुंचा। जेडीयू लीडर जीएन शाहीन ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि इंतखाबात बरसों बाद हो रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ। बाद में 2 माह से इंतखाबी मुहिम चल रही है, लेकिन अवामी मामलात और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को कोई नहीं देख रहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुकूमत बदलेगी, अवाम को इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना चाहिए। शाहीन ने कहा कि अगरचे उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है, ताहम अगर वो गलत होंगे तो वो उन्हें हिमायत नहीं करेंगे। यही अपील है गवर्नर इंतजामिया से कि खास करके कि आप, क्योंकि इस वक्त एज ए चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हो जम्मू कश्मीर में, एक अच्छा मौका मिला है आपको, तो कम से कम इन चीजों का भी ख्याल रखा जाए, लोगों की तकलीफों को दूर करें जो आम पब्लिक इस वक्त फेस कर रही है। आज का पिछले 6 सालों से आपने बड़ी डेवलपमेंट्स के बड़े ख्वाब दिखाए लोगों को जम्मू में, कश्मीर के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ग्राउंड पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो इन सब चीजों को लेके इलेक्शन जो होता है वो अपनी जगह, वो इलेक्शन कमिश्नर साहब कर रहे हैं काम, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी और बाहर भी, देश के अंदर भी। लेकिन जो सरकारी इंतजामिया है, जिनका फर्ज बनता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर दवाइयां देखे, डॉक्टर्स को देखे, बिजली पानी को देखे, क्या वो भी इलेक्शन की छुट्टी पे चले गए हैं? तो आप ये 2 महीने जो कैंपेनिंग चल रही है इलेक्शंस की, तो जनरल पब्लिक को किसके सहारे छोड़ रहे हैं आप लोग? दैट इज अ क्वेश्चन। अब आप इंतजार करोगे कि दिल्ली में सरकार बदलेगी। सरकार तो बदलेगी दिल्ली में भाई, वो तो कन्फर्म है। इस बार देश की जनता जो है वो जानती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो सरकार तो बदलेगी ही बदलेगी, लेकिन कम से कम जो बेसिक जरूरत जिंदगी है आम पब्लिक की, जिस तरह बाकी स्टेटों में वो सब चीजें देखी जाती है, तो आपका भी फर्ज बनता है। ये जरूरी नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से ही हो, आप कश्मीर के नहीं है या जम्मू के नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा है। कोई भी, जिस भी इंसान को मौका मिला है जम्मू कश्मीर में आवाम को खिदमत करने का, वो अपना फर्ज जो है वो निभाए इलेक्शन के साथ साथ। और साथ में हमारी पार्टी का यही अपील रहेगा आम पब्लिक से कि इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करें और वोट का पूरा भरपूर इस्तेमाल करके जो सही नुमाइंदा है उसको चुने। आपको जो भी नजर आ रहा है, सामने नजर आ रहा है, तो अपने ये बाइकॉट वाला सिस्टम ना करें। आपने अपने आप को तबाह कर दिया ये बाइकॉट करते करते। अभी भी आप वो हुर्रियत के वो अलगावादी मामले पे सोच रहे हो कि काफी लोगों से मैंने बात की, हमने जनाब आज तक वोट नहीं डाला। अरे वोट नहीं डालोगे तो अपने मुकद्दर को खराब कर दोगे। वोट डालो, आपका मुकद्दर बनेगा। तो अपने वोट का जो है भरपूर इस्तेमाल करके जो है अपने लीडर को चुने, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये दिल्ली का इलेक्शन है, जैसे आप जानते हो। इससे हमने पार्लियामेंट को चुनना है, देश के प्रधानमंत्री को चुनना है, इससे जम्मू कश्मीर की असेंबली का इलेक्शन नहीं है ये। लेकिन अपना वोट जो है वो डालें। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए पीडीपी के उम्मीदवार वहीद रहमान पर्रा को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया था। रेफरेंडम के तौर पर इंतखाबात के रिमार्क पर नोटिस जारी किया गया और इसके जवाब में पीडीपी के उम्मीदवार वहीद रहमान पर्रा का कहना है कि उनका बयान मौजूदा इंतखाबात की अहमियत की तरफ इशारा करता है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इसका कोई और मतलब निकाला नहीं जा सकता। वहीद ने कहा कि जवाब में लिखा है कि खास तौर पर लोगों की खामोशी या इस हकीकत के बारे में कि कश्मीर के लोग नई दिल्ली से खुश नहीं है, यह खालिसन इंतखाबी मसाइल है।
उन्होंने कहा कि इंतखाबी उम्मीदवार होने के नाते कानूनी तौर पर एहतजाज का हकदार है और तख्लील को MCC की खिलाफ वर्जी करार नहीं दी जा सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने करालपुरा कुपवारा में एक भारी अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान से एटम बम देखकर बातचीत नहीं करनी चाहिए, बल्कि पड़ोसी होने के नाते हमें बातचीत करनी चाहिए। उमर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौर में जम्मू कश्मीर तबाह हो गया है और करप्शन का दौर मुल्क में रोका नहीं है। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की और नौजवानों को रोजगार फराहम होना चाहिए और मुसलमानों के साथ जिहाद का टैग क्यों जोड़ा जा रहा है। इस मौके पर उनके हमरा मीर सैफुल्लाह, नासिर असलमानी समेत दीगर लीडरान भी मौजूद थे। मुझे मणिशंकर अय्यर साहब की बातों में जाना नहीं है। हम पड़ोसियों से बात सिर्फ उनके न्यूक्लियर वेपन्स को देख के नहीं करते हैं ना। हमारे और भी पड़ोसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, लेकिन उनके साथ हम रिश्ते जो हैं ठीक रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो। जहां तक पाकिस्तान की आपने बात की, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने खुद कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, हम पड़ोसी बदल नहीं सकते। अभी हाल ही में पाकिस्तान में नई हुकूमत आई है। यहाँ 4 जून नतीजों के बाद किसकी हुकूमत बनेगी सो बनेगी, लेकिन नई हुकूमत होगी। हमारी यही उम्मीद होगी कि ये दोनों मुल्कों के लीडर जो हैं बातचीत के लिए एक साजगार माहौल बना के यहाँ जो हमारे आपसी मुतालबे हैं, मुश्किलात हैं, उनको हल करें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। चेनाबल पटन में पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और इस कन्वेंशन में पार्टी के सदर और बारामूला पार्लिमानी निशस्त के उम्मीदवार सजाद गनी लोन, इमरान रजा अंसारी, आबिद हुसैन अंसारी, मोहम्मद अब्बास वानी और दीगर लीडरान ने शिरकत की। हज़ारों की तादाद में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने इस कन्वेंशन में शिरकत की। लोगों ने चेनाबल पहुंचकर सजाद गनी लोन और इमरान रजा अंसारी का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। कन्वेंशन से खिताब करते हुए सजाद गनी लोन ने कहा कि 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबात में चोरी करके यहाँ के हालात को ख़राब करके खून की होली खेली। सजाद गनी लोन ने कहा कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। लोग जान चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खून की सियासत खेली है और अब NC के उम्मीदवार को उसका अपने वोट से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला अब घबरा गए हैं, इसीलिए वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। 2019 के बाद पहला इलेक्शन है। Who goes to Delhi and what narrative sets there is very, very important. How confident are you about your victory? देखो, I'll tell you one thing. If you look at people, it's a foregone conclusion. But with all humility, ये लोगों तक है. I will not show overconfidence, but I can tell you that Alhamdulillah, I think we're already there. What is the selection? For us, it's development and dignity. Most important is dignity. I think we cannot be unequal Indians. We have to be at equal. What laws you have in the rest of the country, get them here. For security, you cannot have special laws for J&K. We have always been against it. We are against it today also. We believe that this form of federalism and decentralization was best, and inshallah, let's hope that a future generation of Indians gives it back to us. Denial of statehood is plain humiliation. It's as humiliating as it can get. Party is different and couldn't have come together. I will tell you, difference ये है कि हम victor रहे।
बारामूला जिले में आज दोपहर शदीद आंधी ने तबाही मचा दी। खासतौर पर जिले के पटन इलाके को मुतासर किया। तूफान की शिद्दत इतनी थी कि उसने श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर मुतादिद दरख्त जड़ से उखाड़ दिए। इस शाहराह पर ट्रैफिक में जबरदस्त खलल पड़ा। तापर के करीब शाहराह पर एक बड़ा बोसीदा चिनार का दरख्त गिर गया, जिसकी वजह से श्रीनगर बारामूला हाईवे पर दोनों अतराफ की ट्रैफिक ठप होकर रह गई। खुशकिस्मती से इस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ। सड़क पर आमतौर पर दोनों अतराफ से ट्रैफिक का बहुत रश होता है। कुछ लोग रजाकाराना तौर पर अपनी गाड़ियों से बाहर निकले और गिरे हुए दरख्त को हटाकर एकतरफा ट्रैफिक को साफ करने में कामयाब हो गए। हाजीवीरा के करीब कम अज कम चिनार के 5 दरख्त जड़ से उखड़ गए। इसकी वजह से तेज हवाओं ने हाईवे पर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर रोक दिया। पटन पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से गिरे हुए दरख्त को हटा दिया गया। पुलिस की कोशिशों ने गाड़ियों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाया। आंधी का ज़राअत पर नुकसानदेह असर पड़ा है और इस इलाके में फसलों और सेब के बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचने की इतला है। आम लोग हाईवे के साथ चिनार के दरख्तों को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि ये कई हादसा और जानो माल के नुकसान का सबब बन चुके हैं। चेकसेरी पटन और सालूसा क्रीरी में कुछ ढांचों को नुकसान पहुंचने की खबरें भी हैं। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर पोस्टल बैलेट सोनम नुरबू ने 10 मई को सिंधु संस्कृत मरकज से गैर हाजिर वोटर सीनियर सिटीजन और गैर हाजिर वोटर पर्सन वर्ड्स की 7 पोलिंग टीमों को झंडी दिखाकर रवाना किया। पोलिंग टीमों को कैमरे, बैलेट बॉक्स और पोस्टल बैलेट की सहूलत के लिए दरकार दीगर सामान भी फराहम किया गया। टीमें 11 मई से 17 मई तक गैर हाजिर वोटर पोस्टल बैलेट सर्विस के लिए डरबुक, न्यूमा, खलस्ते और नुब्रा सब डिवीजन का सफर करेंगे। बिरिंग के पूरा लद्दाख से ना पार्लियामेंट्री इलेक्शन वो कहते 20 में ना थ्रू आउट इंडिया ना इलेक्शन डूल ना तेना फोगला लद्दाख से ना एब्सेंटी वोटर्स ना काउन कहते ना सीनियर सिटीजन मी छिमी मतलब गोंगलो छनमो चाकन 85 लोग यचु क्या संग माँ तेने आता पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि आता जुगजी स्तंपो मितकन गला मितकन 40% मितकन गुनिफिया तेने आता एसेंशियल सर्विस एब्सेंटी वोटर एसेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट काउन एसेंशियल सर्विस ने एंगेज होते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिस्टेड चोस्ते क्या ते गुनिफिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता यूटी लद्दाख सीओ न आता डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरओ आता डिस्ट्रिक्ट ले कहीं आता खोंग तेना चोला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैगजीन नाजिन फैसिलिटी तांस तनो तेने दिरिंग के तना आता ते फॉर्म 12D तांस ते एप्लीकेशन थोत ते तेने खोंग सांमा चाम जिंग आता एप्लीकेशन आते डीसी ऑफिस ला लेप तेउन आता ले आके तना ले डिस्ट्रिक्ट लेप कान चाम जिगो तेउन आता इलेक्टोरल रोल चोस्ते लिस्ट चोस्ते अप्रूव चोस्ते तेने आता इलेक्शन पार्टी चाम जिग एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइन हिसाब का चाम जिग पार्टी आता डिप्यूट चोसे ते तिरिंग चोस्तनो तेने कावन आता के तना एब्सेंटी वोटर गता फिजिकली डिसेबल्ड उत्कन गुनंग गता एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन गुनिफिया 11 जोन डिफरेंट लद्दाख गता ले डिस्ट्रिक्ट ले करगिल ला खरंग उत्कन गता ले डिस्ट्रिक्ट केतना सो ना 11 जोन चोस्ते 11 टीम चोस्ते पोलिंग टीम। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज का एक और काफिला श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया है। अलसुबह से आज़मीन अपने सैकड़ों रिश्तेदारों के साथ श्रीनगर के बेमना में वाक़ हज हाउस में जमा हुए। यहाँ से वो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में सवार होकर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवाना होते हैं। आज़मीन हज रूहानी तजुर्बे के लिए पूरी तरह तैयार नजर आए। उन्होंने कहा कि वो खुश है कि अल्लाह ताला ने उन्हें यह सादत नसीब फरमाई। आज़मीन हज मुतल्लिका हुकाम की जानिब से आज़मीन के महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए किए गए इंतजामात से खुश हैं, ताहम उनके साथ आए कुछ लोगों ने इंतजामात के हवाले से कुछ शिकायत की। बस तमाम आलमी इस्लाम खतर रुचर पन्ने कशीर खतर रुचर पन्ने अयाल खतर रुचर तमाम मुसलमान भाइयन हंद खतर रुचर रब्बुल आलमीन कर सारे पन साय पन सबब साने कशीर ति यह जन यह परेशानी बाकी चीज यह कर रब्बुल आलमीन दूर यह कर रब्बुल आलमीन दूर अस कर सहो खता गमित तम कर माफ सैनिस अहलस अयालस थन सही सलामत साने कशीर थन सही सलामत सान मुसलमान थन सही सलामत सान आलम इस्लाम इस आल इस्लामस थन सही सलामत सारे थन रब्बुल आलमीन सवाल कर जनाब मेहमान रसूल मेहमान रसूल सल्लल्लाहु यम थवान सड़क पे सड़क पे थवान यमो तुम सारे कह मर्ज थविक सड़क पे थविक यह गो सान खत तावान तुम पान मेहमान रसूल यम थो सड़क पे वह क्या कर मुसाफिर अगर यमन टाइम वन बराबर टाइम से एग्जैक्ट टाइम पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है कि हम किस मुँह से उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमें ये एक बार मौका दिया हज बैतुल्लाह का ज़ियारत करने के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे पास वो ज़बान ही नहीं है, मैं कैसे शुक्र अदा करूँ। कितना टाइम हो गया आपने वेट किया कि कब वहाँ से बुलावा है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तो तकरीबन यही 6 महीने से अल्लाह ने करम किया। मैंने फार्म भरा और फार्म भरते ही जब हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये मौका फिर से दिया कि अगर आप कोई और फार्म भरना चाहता है, हमें ये पता नहीं था कि कम लोगों ने फार्म भरा है। चलो शुक्र है अल्लाह का, जिनको अल्लाह बुलावे वो तो खुद ही जाते हैं। तुंदिस रोजगारस करें अल्लाह ताला तुह बरकत करना अल्लाह ताला, हिफाजत करना रफाकत करना चट गट निश रचना अल्लाह ताला सेहत बना राहत जाम थो तुम सान खजमत गुजार तुह तो अल्लाह ताला वार वत सेहत सलाम थो हिफाजत करना अल्लाह ताला। मे खानदार करान वारिया तमन्ना आज बो 2 वरी मगर मे गर प्रॉब्लम बस माना क्या तो वन रब सुन यसन तो बह गयस तैयार इंशाल्लाह औलाद सालिह सोजम अल्लाह ताला तमो कर तैयारी सालिम तैयारी कर तिमन कर अल्लाह ताला सान कुल कायनात के सान अब्दुल्लाबाद तो बजा पन यारी करना पन रफाकत करना हाँ वारिया मे खुशी मे आव हंत मंगई पे दिलस मज खुशी सख्त। मुसलमान भाइयों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की। हिंदुओं के लिए मंदिर तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था और ऐसे में चंद भाइयों ने अपनी करोड़ों रुपए की जायदाद अतिया कर दी। इसकी वजह से अब हिंदुओं के लिए मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान हो गया है। हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। रियासी के मशहूर गुप्तकाशी गौरी शंकर मंदिर तक पहुंचने के लिए अकीदतमंदों के पास रास्ता नहीं था। गुलाम रसूल और उनके भाइयों ने अपनी करोड़ों रुपए की जमीन सड़क के लिए अतिया की। खोल पंचायत के रिहायशी गुलाम रसूल गुलाम मोहम्मद ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की 4 से 6 कनाल अराजी पंचायत के हवाले कर दी। ये सड़क रियासी जिले के कांसीपट्टी गांव में बनाई जाएगी, जहां मंदिर वाक़ है। गुलाम रसूल ने कहा कि कुछ लोगों ने सड़क के मसले का हवाला देकर समाज में दरार पैदा करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने नफरत पैदा करने की नीयत से एक नफरत अंगेज मुहिम भी चलाई थी। उन्होंने कहा कि फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए पंचायत अराकीन और रेवेन्यू हुकाम का एक मीटिंग मुनक्किद हुई और मीटिंग के दौरान उन्होंने सड़क के लिए जमीन देने पर इत्तेफाक किया। रसूल पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों के लिए जो है वो मिसाल हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर के जो है वो बन चुके हैं। इस समय हम रियासी के कांसीपट्टा शिव मंदिर में मौजूद हैं। ये शिव मंदिर जो है राजा महाराजाओं के समय से बना हुआ है और इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन एक मिसाल जो है वो भाईचारे की पेश की है इन दोनों भाइयों ने। मैं खुद मौलवी हूँ, मैंने 20 साल का तजर्बा है। हमारे पड़ोस में अगर राजपूत है, ब्राह्मण है, कोई है, वो हमारा पड़ोसी है।
उसकी हमें हर सहूलत देने की हमारी ड्यूटी है, वो हमारा फरीजा है, वो हमने अदा करना है। हमने कोशिश की है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये इतनी लोग पसंद करेंगे। मैं बड़ा खुश हूँ कि अच्छी बात हुई हमसे और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। आप भी हमारे पास पहुंचे, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और लोगों को ये मैसेज है कि हम ये नहीं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, हम कहते हैं कि आपस में भाईचारा ऐसा ही। ये मेरे बड़ी भाई हैं और हमने जब ये जगह दी थी तो हमने मशवरा किया था भाइयों से भी और अपनी माँ से भी, तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी। उन्होंने कहा बेटा दे दो। हम ये परेशान होते थे जब लोग दूर दूर से आते थे, वो जहाँ नहीं पहुँच पाते थे, फिर कभी कभी हम उनके साथ आके। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।